ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ पढ़ेंगे। यह पाठ 1857 में लड़ी गई प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंधित है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. Pictorial means सचित्र, चित्रों वाले, glimpses झलकियाँ of the history of our country, हमारे देश के इतिहास की, फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 तक। 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की कुछ सचित्र झलकियाँ दी गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. The First War of Independence, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, वारमिल लड़ाई। These pictures and speech bubbles will help means सहायता करना, clarify your understanding means समझ, of the condition परिस्थितियाँ। These pictures and speech bubbles, ये तस्वीरें और कही गई बातें आपको उस परिस्थिति को समझने में सहायता करेंगी जिनके कारण एक घटना हुई जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और जो लड़ाई 1857 में हुई। द मार्टर्स, शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक समारोह में, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टेयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफिसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। ओ मेरे देशवासियों, अपनी आँखों में पानी भर लो और जो शहीद हुए हैं उनको तुम याद करो। कंट्रीमैन देशवासी, मार्टर्स शहीद, सेक्रीफिसेस न्योछावर करना, बलिदान। सेक्रीफिसेस मीन बलिदान। Second, the company's conquests, conquest mean विजय, विजय, कंपनी की विजय 1757 से 1849, 1757 to 1849। कंपनी का मतलब यहाँ ब्रिटिश शासन से है। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की विजय 1757 से 1849। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, सुपीरियर मीन श्रेष्ठ, अति उत्तम, वेपन्स मीन हथियार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड मीन वृद्धि करना, बढ़ाना, इट्स
power in 18th century India. अपने अति उत्तम हथियारों के बल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय राजकुमार शॉर्ट साइटेड मीन अदूरदर्शी थे। दैट अप स्टार्ट राजा वाह call the English merchants, they will help me to defeat him. वह घमंडी राजा। call the English merchants, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। they will help me to defeat him, वे उसको हराने में मेरी सहायता करेंगे। यहाँ दिखाया गया है कि एक राजा अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अंग्रेजों की सहायता ले रहा है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इस प्रकार की लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों में शांति नहीं थी। लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। द राइवलरीज helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries, यहाँ के राजा आपस में प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। The rivalries helped the East India Company, और प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और ये धीरे धीरे भारतीय राजाओं को आसानी से हरा सके। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting. A far-seeing ruler, एक दूरदर्शी जैसे कि मैसूर का टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ तब तक लड़ा जब तक वह मरने गया। Thank God there is peace in the country now. No more wars and looting by thugs. Our dynasty is linked with them. It is God who sent the British. How did Indians react to these conquests? जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर विजय हासिल करने लगी तो उनकी विजयों के बारे में भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? How did Indians react to these conquests? इन विजयों के प्रति भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया की? Thank God, भगवान का धन्यवाद। There is peace in the country now. अब देश में शांति है। No more wars and no looting by thugs. अब न तो कोई लड़ाई होती है न ही कोई ठग लूटता है। It is God who sent the British. ये भगवान ही हैं जिसने ब्रिटिशों को भेजा, ब्रिटिश अंग्रेजों को भेजा। Our destiny is linked with them. हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। The white man has killed or dethroned our kings. गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को मारा है और गद्दी से उतारा है। Some kings were not good. कुछ राजा अच्छे नहीं थे, but after all they were of this land. लेकिन यह इस धरती के थे। Now we have become slaves of foreigners. अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। Slaves mean गुलाम।
थर्ड, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन 1765 to 1836, 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी मीन छुआछूत, चाइल्ड मैरिज मीन बाल विवाह। रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरुओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचार रखे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। उन्होंने कहा जो कोई समुद्रों को पार करेगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बुराइयों की जड़ स्त्रियां ही हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, ब्रिटिश उनसे घृणा करते थे। स्कॉर्न मीन घृणा करना। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ के लोग विश्वास के पात्र नहीं हैं और ईमानदार भी नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सत्य बात है, लेकिन सरकार मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। ब्रिटिश अंग्रेज जल्दी फायदा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। उनके भारी भरकम टैक्सों के कारण भारतवासियों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा, अपनी जमीनों को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारे आदमी सारी फसल ले जाते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम ऋणी हो, तुम्हें ऋण चुकाना है। इफ़ यू डोंट पे टैक्स पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले सप्ताह टैक्स नहीं दोगे तो आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। Still, the British invented other methods which gave them more profits. Still, अभी भी the British invented other methods. अभी भी अंग्रेज़ों ने दूसरे तरीके खोजे which gave them more profits, जिनसे उन्हें ज़्यादा लाभ मिला। The goods manufactured in England, manufactured mean बनाना। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. इंग्लैंड में बने हुए सामान पर कोई आयात ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए जब उन्हें भारत भेजा जाए। ए गुड आइडिया, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन व्यापार को, इंडियन उद्योग को, भारतीय उद्योगों को पंगु करने लगी। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड। फेमिन्स मीन अकाल। अनिवार्य रूप से आने वाले अकाल आए बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन भूख। 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisan and their business. ब्रिटिश पॉलिसी ने, अंग्रेज़ों की पॉलिसी नियमों ने भारतीय एक्सपर्ट आर्टिसन
एक्सपर्ट आर्टिसन कुशल कारीगरों को बर्बाद कर दिया एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को भी बर्बाद कर दिया। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय 1772 से 1833। राम मोहन रॉय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। लर्नड मैन मीन पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। राम मोहन रॉय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि बंगाल से संबंध रखता था, वो समझ गया था कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। आओ हम अपने आप से घृणा न करें। आवर एंशिएंट कल्चर, हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत बड़ी उपलब्धि पाने के योग्य हैं। हम में क्षमता है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गायें भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है। उनके सभी गायों की दूध का रंग सफ़ेद ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग गुरुओं का मत अलग है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन प्रत्येक धर्म का सार एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अट्रैक्ट आकर्षित होना। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। मॉडर्न नॉलेज मीन आधुनिक ज्ञान। वह आधुनिक ज्ञान और साइंस से प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंस। उसके अनुसार ज्ञान प्रैक्टिकल व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। ही क्रॉस द सीज, उसने समुद्र को पार किया, एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। और यह देखने के लिए इंग्लैंड गया कि किस बात ने ब्रिटिश अंग्रेज़ों को इतना शक्तिशाली बना दिया है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उसने उनको बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हमने आपको एक शासक के रूप में स्वीकार किया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम्हें हमें एक प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए, यह बात भी याद रखनी चाहिए कि एक शासक की अपने प्रजा के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उसने अखबार शुरू किए, लेकिन संदेह करने वाली ब्रिटिश सरकार ने 1823 में उनको रोक दिया, उन पर रोक लगा दी। ऑपरेशंस इन शोषण दमन 1765 to 1835, 1765 से 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस, लेकिन अंग्रेज सरकार भारतीयों का शोषण करती रही, उनको दबाती रही। इन 1818 में दे हैड पास्ड
रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेशन थर्ड कानून थर्ड पास किया। अंडर इट, इसके अनुसार एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए कोर्ट में डाला जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। इस सारे समय अंग्रेज ऑफिसर भारत में बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेते रहे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और प्राइवेट बिजनेस में भी उन्होंने पैसा कमाया। बाय 1829, 1835 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। ब्रिटेन भारत में अंग्रेजी सामान जो कि 7 करोड़ के लगभग था, उसको एक्सपोर्ट करती रही, उसका निर्यात करती रही। 1857 तक ब्रिटेन ने अंग्रेज़ों का बना हुआ सामान जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी, उसका उन्होंने निर्यात किया। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल ने वापिस घर आकर बताया, इंग्लैंड में जाके बताया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत का मैदान सूत काटने वालों से सफ़ेद हुआ है, सफ़ेद हुआ पड़ा है। ब्लीच मीन सफ़ेद होना। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. The British, अंग्रेज सरकार कंपनी की लूट के ऊपर प्रॉस्पर्स, अमीर हो गई, समृद्ध हो गई। while Indian industries began to die, जबकि भारतीय उद्योग दम तोड़ने लगे। began to die मीन मरने लगना या दम तोड़ना। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। 1835 to 1835 to 56, 1835 से 1856 तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में शिक्षा फारसी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835, 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मकौले सजेस्टेड ए चेंज। एक अंग्रेज जिसका नाम मकौले था, उसने बदलाव का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क पैदा किए जिनको उन्होंने अपने अधीन छोटे काम दिए। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और अकस्मात इसके कारण एक बुद्धिजीवियों की नई जनरेशन पैदा हो गई, एक नई जाति पैदा हो गई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवेंसेस मीन पीड़ा, और हमें अपनी पीड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए। By 1856,
1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को विजित कर लिया था, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ द इंडियंस। वे भारतीयों की आवश्यकताओं के बारे में कम सोचते थे, उसकी तरफ कम ही ध्यान देते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे राजा कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हमने अपने पुराने काम भी खो दिए हैं। एंड लैंड्स, और धरती भी हमने खो दी है। वी है दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। फिर उनको बाहर निकालने का प्रयास करो, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करो। द स्पार्क्स। स्पार्क्स मीन चिंगारी, विद्रोह। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ का पहला पार्ट पढ़ा, द स्पार्क्स। इससे आगे हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।